माँ, आप लोग बाहर जाइए। माँ, अगर आज तुमने आंखें नहीं खोली होती तो मेरा भगवान पर से विश्वास उठ जाता। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, बिल्कुल ठीक। आप आराम करो। क्यों, हुआ है हॉस्पिटल से? हाँ। क्यों बेटा, अपनी सासू मां से मिल ली? नहीं, आकाश आया, सामान पटका और भाग खड़ा हुआ हॉस्पिटल के लिए। कुछ देर उसे रोक देते। अरे भाई, मैंने तो उसे बोला था कि नूपुर और तुम्हारी बुआ गई हैं तुम्हारी मां के पास, लेकिन क्यों रोक देता उसे? अगर उसे रोक देते तो नूपुर की मुलाकात भाभी से हो जाती। भाभी से? मैं समझा नहीं। मुझे कुछ गड़बड़ नजर आती है। तुम यहां खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ अपने कमरे में जाओ। अब सुनो, आकाश ने जिस तरह से नुपुर को अपनी मां से मिलने से रोका और हमें कमरे से बाहर निकाला, अगर तुम वहां होते ना तो तुम भी यही सोचते कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ नहीं, तुम तो जहां अटक जाती हो बस वहीं अटक जाती हो। अरे क्यों पड़ी हो इस बेचारी नूपुर के पीछे? है ये पहली बार है कि मैं नुपुर के पीछे नहीं पड़ी हूं। तो क्या आकाश के पीछे पड़ी हो? हाँ। हाँ? आकाश नहीं चाहता कि नुपुर मां के सामने आए। क्यों? यही तो गड़बड़ है। और भाई बात समझ में। मैं जाती हूं तुम्हारे लिए चाय बनाने। कभी कभी मिरेकल हो जाता है और दवा से ज्यादा दुआ काम आती है। कुछ ऐसा ही आपकी मां के साथ हुआ है। और कितने दिन लगेंगे डॉक्टर साहब? वो लगभग नॉर्मल हैं, लेकिन अभी हम कुछ दिन उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना चाहेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, अब पैसों का इंतजाम तो मैंने कर दिया है। अब जब कहे मैं जमा करवा दूंगा। देखिए, अब उतनी बड़ी रकम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईश्वर ने चाहा तो ये सब कुछ बहुत थोड़े पैसों में हो जाएगा। आप काउंटर से मालूम करके वहां पे पेमेंट जमा करा दीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। श्रुति, क्या हुआ? बोलना श्रुति। देख श्रुति, अपने मन का बोझ हल्का कर ले। मैं यहां हूं सिर्फ तेरे लिए। मुझे नहीं पता है कि क्या बात है। दीदी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या हुआ? मामा जी ने कुछ कहा? आकाश ने? वो तो मिला ही नहीं। मिला ही नहीं? लेकिन क्यों? पता नहीं, शायद चला गया। फोन तो आकाश का ही था ना? हाँ, पर श्रुति, उसने तो फोन पे बात ही नहीं की। फिर तू कैसे कह सकती कि फोन आकाश का ही था? बस दीदी, मुझे पता है। मैं उसके घर गई थी, घंटों उसका इंतजार किया बा, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। शायद किस्मत को यही मंजूर है। ऐसा क्यों करेगा आकाश? उसकी कोई वजह तो होनी चाहिए। है वजह दीदी। वो सोचता है मेरी शादी हो गई है, इसलिए मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। श्रुति, फिर तो तुझे उसे सब कुछ बता देना चाहिए। कैसे बताऊं दीदी? मैं उससे मिलने के लिए रायपुर तक चली गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। और अब जब वो यहां आया तो देख श्रुति, वक्त तेरा इम्तिहान ले रहा है।
तू जिस चीज के पीछे भाग रही है ना, वही चीज तुझसे दूर होती जा रही है। तू सही वक्त का इंतजार कर, सब ठीक हो जाएगा। अगर आकाश तेरी किस्मत में है ना, तो तुझे सही वक्त का इंतजार करना ही पड़ेगा। चल अब तैयार हो जा फटाफट, हम लोग आज बाहर खाना खाने जाएंगे। रोना नहीं, उठ। क्या कर रही हो तुम? हाँ, मुझसे पूछे बगैर मेरा सूटकेस क्यों खोला? जी वो और मुझसे पूछे बगैर हॉस्पिटल क्यों गई थी तुम? बुआ हुआ कहे या कोई भी कहे, जब तक मैं ना कहूं इस कमरे से बाहर मत निकलना, समझी? डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है, आराम करो, समझी? आकाश से इस तरह के बर्ताव की मुझे उम्मीद नहीं थी। क्या ये लड़की ही है इसकी वजह? अगर ये बात है तो मुझे बताते क्यों नहीं? और फिर मैं आकाश को जानती भी कितना हूं। दरअसल मैं खुद अपने आप को ही नहीं जानती। मुझे लगता है मैं आकाश के गले मर दी गई। अगर ऐसा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? आकाश को चाहिए कि मुझसे बात करें, ऐसा बर्ताव न करें। मुझे तकलीफ होती है। सच तो यह है कि उस तस्वीर को देखने के बाद मुझे तकलीफ हुई थी। किसका लग रहा है? मुझे इसी का इंतजार था। बहुत खुश लग रही है, बता ना। खपोली से डॉक्टर मुखर्जी का लेटर है। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट खोलने के लिए परमिशन मिल गई है। वाओ, दैट्स नाइस। पापा का एक ही सपना था, छोटे से शहर में मरीजों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करें। बस एक हार्ट पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाना पड़ता था। अब मैं वो डिपार्टमेंट संभालूंगी। पापा के अधूरे सपने को पूरा करूंगी मैं। माँ को पता है? नहीं, बताकर कुछ फायदा भी नहीं, मना कर दो। इसीलिए बताना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि मेरा जाना तो तय है। बहुत सारा काम करना है, नया डिपार्टमेंट खोलना है और पापा की मौत के बारे में भी पता लगाना है। देख श्रुति, बात अगर हॉस्पिटल तक है तो ठीक है। तू अतीत को कुरेदने की कोशिश करेगी ना, तो तुझे सिवाय तकलीफ के और कुछ नहीं मिलने वाला। दीदी, तुम भी ना। देख श्रुति, मैं हमेशा तेरे साथ रही हूं, लेकिन प्लीज तू मुझे इसमें शामिल मत कर। मुझे पता है तू खपोली एक सपना लेकर जा रही है, तेरे पीछे एक मकसद है, एक सपना है, लेकिन वो डायरी, पापा का अतीत शायद तुझे अपने मकसद से बहका दे। श्रुति, भूल जा। दीदी, भूल जाऊं? जो कुछ
साथ हुआ वो कैसे भूल जाऊं मैं? मेरा वहां खपोली जाना, उन वारदातों के साथ जुड़ना शायद मेरी किस्मत और वक्त के साथ तय था, वरना वो ब्रीफकेस, वो फोटोग्राफ्स, वो डायरी मेरे ही हाथ क्यों लगती? वो माली के हाथ भी लग सकती थी। श्रुति, वो सब ठीक है, लेकिन तेरे सामने नई सुबह बाहें फैलाकर इंतजार कर रही है तेरा, और दूसरी ओर भयानक काली रात। फैसला तुझे करना है। मैंने फैसला कर लिया है दीदी। सुबह की लाली रात के अंधेरे को खत्म कर देती है। बस मुझे उसी सुबह का इंतजार है। ज्योति, ज्योति, क्या बात है? अरे भाभी, आप वो पानी चाहिए था। वहाँ वो मैं दे देती हूँ। क्या बात है भाभी, मन नहीं लग रहा? भैया कहाँ है? पता नहीं। पता है भाभी, अभी अभी मैं आप ही की शादी के बारे में सोच रही थी। सब कुछ कितनी जल्दी में हो गया ना सब कुछ। मैं बात पूछूं? पूछो ना भाभी। क्या आकाश शादी करना चाहते थे? कैसी बातें कर रही हो भाभी? ऐसा क्यों सोच रही हो? बस यूं ही। हाँ, चाहते थे, पर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं भाभी। वो किसी और से प्यार करते हैं ना? ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। और फिर आकाश भैया आपका कितना ख्याल रखते हैं, है ना? हाँ, ख्याल तो रखते हैं, लेकिन मजबूरी से। प्यार तो किसी और से करती हैं। उनसे मत कहना
वरना वो गुस्सा हो जाएंगे। मैडम, आपने कंप्लेंट दर्ज कराने में काफी देर कर दी। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के एक्सीडेंट की घटना को तो काफी दिन हो गए। हमें मालूम है इंस्पेक्टर साहब, पर अब तक हम जिसे अपनी बेटी समझ रहे थे वो हमारी बेटी थी ही नहीं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, यकीन कीजिए इस बात का पता हमें पिछले सप्ताह ही चला है। कमाल, माँ बाप को अपने बच्चों को पहचानने में इतनी देर लगती है। आप गलत समझ रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। हमने जब अपनी बेटी को देखा तो वो कोमा में थी और उसके चेहरे पे मास्क लगा हुआ था, और हमारा दामाद उसे ही अपनी पत्नी समझकर घायल अवस्था में उठा के ले आया था। इसका मतलब आपके दामाद साहब ने भी अपनी पत्नी को नहीं पहचाना? इंस्पेक्टर साहब, उसके पहचानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उसने शादी से पहले हमारी बेटी को देखा तक नहीं था। दूल्हे ने दुल्हन को नहीं देखा, ये क्या कह रहे हैं आप? भी ऐसा ही कुछ हुआ है। ये देखिए उनकी तस्वीर। आपको इसकी रिपोर्ट गोंदिया में लिखानी चाहिए। जी, हमने गोंदिया में रिपोर्ट लिखवाई है और साथ साथ डोंगरगढ़ में भी। पर इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको उसकी कोई भी खबर मिले तो प्लीज आप बताइएगा जरूर। जरूर बताएंगे। देखिए, अगर ये लड़की जिंदा होती तो माफ कीजिएगा, लेकिन इस घटना को काफी दिन हो गए और अब तक तो उसे लौट आना चाहिए था। हम माँ बाप हैं उसके इंस्पेक्टर साहब, उसकी उम्मीद तो छोड़ नहीं सकते ना। ठीक है, आप ये तस्वीर यहाँ छोड़ दीजिए। अगर कोई इंफॉर्मेशन आएगी तो हम आपको इत्तला कर देंगे। भैया तुम? अरे, तेरी आंख में पट्टी बंधी है, फिर भी तूने पहचान लिया कि मैं हूं। मुझे तो लगता है कि तुझे साफ साफ नजर आने लग गया। काश ये सच हो जाए भैया। पता नहीं ये पट्टियां कब खुलेंगी। अरे खुलेगी, बहुत जल्द खुलेगी, बस कुछ दिन और। हाँ, पर तू जान कैसे गई कि मैं हूँ? तुमने जो परफ्यूम लगाई है ना, उसकी मुझे अच्छी तरह से पहचान है। बहन हूँ तुम्हारी। पर तू यहाँ बाहर क्यों बैठी है? ऐसे ही भैया, कमरे में बैठे बैठे बोर हो रही थी। खैर वो छोड़ो, ये बताओ तुम्हें मेरी अचानक से याद कैसे आई? अचानक? मैं तो तेरी रोज याद करता हूँ। अच्छा, पर मुझसे मिलने तो एक बार भी नहीं आए, इसीलिए पूछ रही हूँ। तो फिर मैं चलता हूँ। अरे नहीं भैया, मैं तो मजाक कर रही थी, बैठो ना। दरअसल भैया, आज मैं खुद आपके पास आने वाली थी। क्यों? मुझे तुमसे श्रुति के बारे में बात करनी थी। श्रुति? ये अचानक श्रुति कहाँ से आ गई? उसे तो मैं कब का भुला चुका हूँ। झूठ मत बोलो भैया, बल्कि उसी नाम के सहारे तुम आज तक जी रहे हो। प्रिया, प्रिया तेरी आंखों में पट्टियां बंधी हैं। जब ये पट्टियां खुलेंगी ना, तब सब कुछ समझ आ जाएगा। बंद आंखों से जो कुछ देख रही हूँ भैया, शायद पट्टी खुलने के बाद उसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। भैया प्लीज, नूपुर मेरी भाभी ही नहीं, मेरी सहेली भी है, उसे तकलीफ मत दो। लगता है तकलीफ सहना सिर्फ मेरी किस्मत नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हो भैया? तुम्हारी तकलीफें दूसरों के लिए और भी मुश्किलें पैदा कर रही हैं, और तुम्हारी सारी मुश्किलों की एक ही वजह है, श्रुति। अगर तुम उसे भुला दोगे ना, तो सब कुछ अपने आप आसान हो जाएगा। कोशिश तो करो। प्रिया, प्रिया, इस बीच बहुत कुछ हो चुका है और शायद बहुत कुछ होना बाकी है। मैं आने वाले वक्त को बर्दाश्त करने की हिम्मत जुटा रहा हूं। भैया, अरे भैया सुनो तो, भैया।